तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNV IAS एकेडमी में। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज सबसे पहले देखिए, आप मौसम भी थोड़ा सा करवट लेता चल रहा है, तो अपने को ध्यान रखते हुए चलिए। हमारा पढ़ाई के साथ साथ उद्देश्य ये है कि तबीयत भी अच्छी रहे। होता क्या है कि यदि थोड़ी सी भी दिक्कतें आ जाएं या तकलीफ हो, तबीयत खराब हो, तो पढ़ने में मन नहीं लगता। और एग्जाम नजदीक है। अभी आप देखिए 30 तारीख को ईपीएफओ का एग्जाम है, उसके बाद रेलवेज के एग्जाम लगे हुए हैं। धीरे धीरे आपका सारे एग्जाम 2026 आ रहा है, तो एग्जाम 2026 वाले शुरू हो जाएंगे। 25 में जिनका नोटिफिकेशन आया है या 26 में आएगा। तो हमारा जो दिन प्रतिदिन का टारगेट है उसको अचीव करते हुए, तबीयत को देखते हुए चलना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि चीजें जब चलती रहती हैं निरंतर, तो हमें बहुत सारी होता है, हम भगवान को जैसे हम शुक्रिया अदा, जैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं भगवान ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये चीजें मिल जाएं। हम कभी उनको धन्यवाद प्रकट करने नहीं जाते कि हमें ये किया। आप देखिए इतनी सारी दिक्कतें, अभी कोविड काल जब बीता उसमें लोगों को आप दिन प्रतिदिन के स्तर में देखिए, आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो अप्रत्याशित घटनाएं, किसी की कोई खत्म हो जा रहा है, कोई तबीयत से परेशान है, कोई चीजें हैं। कम से कम ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया कि हम स्वस्थ हैं, पढ़ पा रहे हैं, हमारे माता पिता हमारे लिए समर्पित हैं, हम पढ़ रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं, जहां पर भी हैं हम प्रतिदिन के स्तर पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस चीज का आकलन करते हुए चलना है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हमें दिन प्रतिदिन के अपने टारगेट को लिख के चलना है कि आज हमने कितनी देर फोन चलाया, कितनी देर क्या किया, वो सारी चीजें और बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे तो सफलता तो निश्चित ही मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। आज आइए हम अपने विषय पे चलते हैं। जो हमारा आज का विषय है बहुत ही संवेदनशील विषय है। दूसरा साथ साथ जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से जुड़ता है। जो हमारे यहाँ थर्ड जेंडर एक तरह से है, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर जो है, ठीक है, तो उनके जो अधिकार हैं उनको नहीं मिल पा रहे बहुत तरीके से, उनमें जागरूकता की कमी। और साथ साथ हो क्या रहा है, जहां तक हम अक्सर अब इस समय देख रहे हैं लोगों को आम जनमानस के माध्यम से आपको सुनने को भी मिलता है, जो ये समुदाय है उनके जीविकोपार्जन पे खतरा इस वजह से भी बन रहा। बहुत सारे लोग जो इस समुदाय में नहीं आते वो भी इसमें जबरदस्ती आ रहे हैं, और जो मेन इस समुदाय से जुड़े हैं उनके जीविकोपार्जन पे खतरा हो रहा है। जो मेन है उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो एक्चुअल ट्रांसजेंडर समुदाय है वो आपको बहुत तकलीफ भी नहीं देता, कभी कोई चीजें नहीं करता। वो एक तरह से जो हमारी स्टार्टिंग से परंपरा आई, भारतीय समाज, जो हमारा भारतीय समाज है, विविधता, संस्कृति और सह अस्तित्व की भूमि रहा है, शुरू से रहा है। और यहाँ पर अनेक जातियां, भाषा और जो हमारा जेंडर के आधार पे है, मतलब सब एक साथ रहते हैं, कोई ऐसा चीजें नहीं। और इसी समुदाय को, जो ये हमारा ये समुदाय है, महत्वपूर्ण समुदाय है, यही है जो हमें, जिनको अभी थर्ड जेंडर जो 2014 में इनको कानूनी रूप से मान्यता भी मिली है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जो आज का हमारा ये पूरा विषय है, ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं, बाकायदा पूरा संपादकीय लेख है और सारी चीजें आपको निश्चित तौर पे समझ में भी आएंगी। इसमें हम आपका संवैधानिक पक्ष भी चर्चा करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के कौन से मतलब वाद के तहत इनको ये मान्यता मिली कानूनी, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो क्या क्या रही हैं, राज्य सरकार की क्या योजनाएं रही हैं, और जो इनका पक्ष में लोगों के क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या तर्क है, समाधान क्या है, और कौन कौन से ऐसे जो इस समुदाय से लोग आते हैं जो आज एक सफल हैं अपने जीवन में, को मतलब पढ़े लिखे हैं, अच्छी जगह पे हैं, जागरूक, मतलब वो जागरूक हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये केवल एक चीजें हो रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से भी परेशान हो रहे हैं। उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आप सोचिए, जो इस समुदाय से आते हैं उनमें लोग क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, चीजें होती हैं। तो अपने आप में मनोवैज्ञानिक तनाव आप अपने आप पे रख के देखिए। यदि आपको लोग मजाक उड़ाएं, आपसे बात ना करें, आपको एक तरह से निगेटिव मतलब हीनता से देखें, तो बहुत चीजें तकलीफदेह होती हैं। और ये जेन्युइन है। यदि आप समाज में जुड़े हैं, समाज में आपको एक तरह से कानूनी मान्यता समाज दे रहा है, आपको कोर्ट ने आपको कानूनी मान्यता दे रहा है, और यदि उसके बाद आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो स्वाभाविक रूप से आप में चिड़चिड़ाहटपन आता है, चीजें दिक्कत करती हैं आपको। आप भी एक इंसान हैं,
मानव है, आपके अंदर भी दिल है, ऐसा नहीं है, चीजें खराब लगती हैं तो तकलीफ होती है। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हुए चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि भारतीय समाज विविधता, संस्कृति और सहअस्तित्व की भूमि रही है। हमारे यहाँ धर्म, लिंग, वंश के आधार, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, समुदाय के आधार पे जो हमारा संविधान कहता है, किसी के साथ भी भेदभाव की बात नहीं करता, सबको हम लेके चलते हैं। और आप देखिए शुरू से ही इतिहास में, कभी इतिहास के पन्नों में यदि आप पलट के देखिए तो राज दरबारों में भी इनका सम्मान होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ शुभ विवाह के अवसर पे इनको सम्मान दिया जाता है। आपके यहाँ बच्चे होते हैं, विवाह होता है, तो बहुत सारी जगह पे इनका सम्मान है, चीजें मिलती हैं, सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, और यदि बात करें संवैधानिक इनके लिए प्रावधान क्या क्या है, तो हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, भाषा के आधार पे, जेंडर के आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ यदि हम बात करें अनुच्छेद जो आर्टिकल आपका 15 है, वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 15 आपका कहता है कि भाषा, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 समता का अधिकार, यानी सभी जो है संविधान के दृष्टिकोण में सब समान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार सबको देता है। अनुच्छेद 15 ये क्या कहता है, भाषा के आधार पे, जेंडर के आधार पे, वंश के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही जो हमारा संविधान का आर्टिकल 16, आप ध्यान से सुनते चलिएगा। और यदि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आप यदि पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। यदि इनकेस आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप समाज में हैं, समाज में एक जागरूक नागरिक हैं, तो भी आपको जानना चाहिए कि सामने वाले का दृष्टिकोण ऐसा क्यों है, वो इसमें चिड़चिड़ाहटपन क्यों आ जा रही, चीजें इतनी डिस्टर्ब हैं क्यों, वास्तविकता, उसका समाधान क्या हो सकता है। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं। आपके परिवार में अभिभावक हैं लोग, अगर यदि देख रहे हैं तो भी देखने की आवश्यकता है कि जो हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो किस लेवल पे है और हम कहां जाने की बात करते हैं, तो इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो अगला जो हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका है 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नौकरियों में भी इनके लिए समान अवसर की समानता की बात कही गई है, जो हमारा संविधान कहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपने मन की बोलने की स्वतंत्रता, अपना प्रचार करने की स्वतंत्रता, उस पर युक्त जो हमारे यहाँ प्रतिबंध है। लेकिन इनके लिए, जैसे आप अपने धर्म को प्रतिबंध तब है जब आप लोक व्यवस्था, सदाचार को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा। आप वैमनस्यता यदि फैलाने की कोशिश करेंगे तब युक्ति प्रतिबंध है। आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपनी जो भाषा जो आप बोलना चाहे स्वतंत्र रूप से आप बोल सकते हैं, तो ये आपको संविधान आपको देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि बात करें हम अनुच्छेद 21 जीवन का व्यक्तिगत व गरिमापूर्ण अधिकार, यदि आपको जीवन में गरिमापूर्ण अधिकार है, आपको मतलब अपने जीवन में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, आप इज्जत के साथ जी सकते हैं, आपको संविधान अधिकार देता है। तो ध्यान रखिएगा। हमने कितने पे बात की, 14 आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो ध्यान रखिएगा। अभी यदि हम बात करें क्या इनको कानूनी रूप से मान्यता मिली, तो कब मिली, तो आप ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नालसा वर्सेस भारत संघवाद, नालसा वर्सेस भारत संघवाद 2014 में आया सॉरी, उसके तहत जो ये थर्ड जेंडर है, ठीक है, तो इनको जो है कानूनी रूप से मान्यता दी गई। तो ध्यान रखिएगा। उसमें क्या कहा गया, उसमें जो आदेश था उसमें शिक्षा, इनको रोजगार की समानता, शिक्षा के अवसर देना और कौशल विकास, इनका सारी चीजों पे बात की गई कि इनको भी एक सम्मानजनक सुविधा मिले, इनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि हम बात करें केंद्र सरकार की क्या क्या पहल है, तो केंद्र सरकार ने अभी इनके लिए स्वास्थ्य में यदि हम बात करें तो आयुष्मान भारत TG प्लस, ठीक है, ट्रांसजेंडर प्लस योजना शुरू की। इनके लिए जो मुफ्त इलाज है, बीमा की व्यवस्था वो की गई। यदि हम आवास की बात करें तो इनके लिए गरिमा गृह यानी शेल्टर्स होम्स इनके लिए बनाए गए, वहां जाके ये रह सकें, इनको कोई दिक्कतें ना हो। जो इनके लिए जैसे मेल टॉयलेट है, फीमेल टॉयलेट है, उसी तरह इनके लिए भी टॉयलेट की व्यवस्था हो, इनको अस्पताल में इलाज मिल सके। तो ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही, और वो जमीनी स्तर पे आने में चीजें धीरे धीरे समय लगता है,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला यदि हम बात करें तो इनको शिक्षा सहायता और देना, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। साथ ही साथ यदि हम बात करें इनके पेंशन की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें कर रही है, ठीक है। केंद्र ने अपने बजट में लगभग 11% इनके लिए अलॉटमेंट भी किया हुआ है, याद रखिएगा इस चीज को, आप ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें राज्य के द्वारा कोई पहल की गई क्या, तो याद रखिएगा राज्य में अभी तमिलनाडु ने स्पेशल जो ट्रांसजेंडर पॉलिसी लाई है, ठीक, तो ध्यान रखिए क्या लाई है, स्पेशल ट्रांसजेंडर पॉलिसी। इसमें शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, इनको स्वास्थ्य की सुविधा, आवास की सुविधा के लिए व्यवस्था करना। इनका जो पहचान पत्र होता है, सबसे चीज है कि ये जो पहचान पत्र होता है ये जारी करने में आसानी हो, बहुत टिपिकल ना हो, क्योंकि बहुत जगह पे ये जान नहीं पाते, चीजें दिक्कत होती हैं, तो उसके लिए एक आसान प्रक्रिया हो जिसके माध्यम से ये चीजें कर सके। तो राज्यों के द्वारा ये सारी पहलें की गई। यदि हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो इनके लिए फ्री बस की सेवा शुरू की है, स्वास्थ्य की सेवा शुरू किया गया है, कौशल विकास की व्यवस्थाएं की गई हैं, इनको रोजगार के प्रशिक्षण के रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाना, ये सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक है। यदि हम बात करें केरल सरकार की, तो उन्होंने क्या किया है, तो जेंडर अफर्माइजेशन जो एक तरह से सर्जरी है उसके लिए इनको सब्सिडी दी गई है, ध्यान रखिएगा। मासिक पेंशन की व्यवस्था करना हो गया, ट्रांसजेंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, यानी जो ट्रांसजेंडर हैं ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहेगा, तो इनको जो है एक तरह से इनकी यूनिटी होगी, चीजें हो सकेंगी इनकी, तो वो की गई। यदि हम बात करें इसके बाद, यदि सारी चीजें एक बार आप फिर से सुनिएगा, केंद्र सरकार की कौन सी योजना थी, आयुष्मान भारत TG+ योजना, ठीक। यदि हम अगली बात करें तो इन्होंने आवास के लिए कौन सी की, तो गरिमा गृह की बात की, शेल्टर्स होम्स जो व्यवस्था इनके लिए। तमिलनाडु ने क्या किया, तो राज्य के लिए पॉलिसी बनाई है, इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की। केरल ने, वो दिल्ली सरकार ने क्या किया, तो स्वास्थ्य की सेवा व्यवस्था, फ्री बस की सेवा, इनको कौशल विकास प्रदान करना, ये सारी चीज। लेकिन संवेदनशील जो महत्वपूर्ण जो पहलू है, दिक्कत क्या है, आप देखिए जो ये समुदाय है, कहीं कहीं चीजें जो अब आ रहे हैं लोग, उनकी मैं बात कर रहा हूं, मेन प्रॉपर इनकी बात नहीं, जो इसमें बन के आ रहे हैं, जैसे जो बन के ऐसा समाज में लोगों का मानना है कि ये वास्तविक रूप से नहीं हो रहे हैं, ये इनका पहचान पत्र यदि जारी हो जाए तो जो वास्तविक जिनको जो इस समुदाय से जुड़े हैं उनके साथ जो है गलत नहीं होने पाए, उनका जो सम्मान है वो बन सके। हर घर में, हर परिवार में आज भी लोग सम्मान करते हैं, इन जो थर्ड जेंडर समुदाय है उनके प्रति आदर की भावना रखते हैं, और अपने यहाँ जब उनके यहाँ ये लोग पहुंचते हैं तो बड़े सत्कार के साथ इनका स्वागत और सम्मान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ अराजक टाइप के लोग इस समुदाय को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, वो सबसे गलत चीज है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, स्पष्ट ये शब्दों में आप मेंशन करिएगा इस लाइन को, तो बहुत अच्छा आपका प्रभावी उत्तर लेखन होगा कि जो इस समुदाय से जुड़े हैं वो नहीं, लेकिन जो इस समुदाय में अराजक टाइप के लोग आके इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये सबसे गलत चीज है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। यदि हम बात करें दिक्कतें कहां कहां आ रही, अब जो ऐसे लोग आ रहे हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर जाके ये क्या करते हैं, असहजता फैलाते हैं। उसमें ऑप्शन में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक स्थानों पर असहजता फैलाते हैं, उसमें क्या क्या है, जैसे आप देखिए ट्रेन में है, बसों पर है, सड़कों पर है। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अचानक आपके पास आ गए और आपसे ऐसी पैसे की अत्यधिक मांग करने लगते हैं, ठीक। साथ ही साथ जब शादी विवाह आपके घर में होती है तो मांग इस लेवल पे हो जाती है कि व्यक्ति खुशी खुशी जो देना चाहता है वो आंसुओं में तब्दील हो जाता है। मतलब वो अपनी चीजें, आप इस चीज को पेन को महसूस करिएगा अपने साथ। आपके यहाँ यदि कोई कार्यक्रम हो और इस तरीके से कंडीशन हो कि आप जो वास्तविकता में चाह रहे हैं जो देना स्वेच्छा से, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक सर्टेन अमाउंट है, कहीं ऐसा नहीं चीजें आ रही, तो आप सोचिए उस चीज को, और जब उससे ज्यादा चीजें होती है तो तकलीफ दे होती है, फिर आदमी खुशी से नहीं दुखी से देता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। और इन केस यदि आपने नहीं दे पाए तो वहां पे फिर जो इस टाइप के लोग हैं वो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, गाली गलौज तक का प्रयोग, यदि आप कोई कॉलोनियों में रहते हैं तो आपके साथ इस तरीके से व्यवहार करते हैं, पूरे कॉलोनी में आपकी जो इमेज है, आप जो गरिमा है आपकी, वो डाउन कर लेते हैं। गरिमा उद्देश्य, हम सामने वाले का सम्मान कर रहे तो सामने वाला हमारा भी सम्मान करे, कहीं से भी असहिष्णुता की भावना ना आने पाए, ये चीज को ध्यान रखिएगा। सहिष्णु होना है, हम आपके प्रति संवेदनशील हैं, हम आपको मान रहे तो आप हमें लेके चलिए, इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि बात करें तो बच्चों और महिलाओं में बहुत ही दहशत और डर का माहौल हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से रवैया होता है कि चीजें खराब होने लगती हैं, तो ध्यान रखिएगा। यदि बात करें जो हमारी सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके यदि जमीन पे आ गया तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो चीजें क्या हो रही हैं, इस तरीके से ऐसी चीजें हो रही हैं
कि सब दिक्कत हो जा रही है इन लोगों को, और इनके साथ जो मनोवैज्ञानिक प्रेशर है, जैसा कि मैंने शुरू में ही भी बताया था, हो क्या रहा है कि आपके साथ यदि आप अपने को लेके चलिए, आप कहीं जा रहे हैं, आपको लोग दूर से हटा दे रहे हैं, आप किसी मजाक कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है, आप अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, और जब तक आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो सामने वाले को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आप अपनी बातें कह नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है कि हम अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज है ना, जैसे आप में समाज में कानूनी मान्यता मिली है तो आप उनकी भावनाओं को समझिए, आप उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण समझिए। इस तरीके से दीनहीनता बार बार लगातार आप करेंगे, उनको एक तरह से आप समाज के एकदम मुख्य धारा से हटा देंगे तो चीजें दिक्कत करेंगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। यदि हम बात करें, अगर ये लागू नहीं हो रहा तो दिक्कत क्या है, इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, जीविकोपार्जन पे खतरा आ जा रहा, आर्थिक कोई व्यवस्था इनके पास नहीं हो पा रही, स्वास्थ्य की दिक्कत हो जा रही, कौशल विकास का प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा, जागरूकता की कमी सबसे बड़ी चीज है कि क्वालिफिकेशन उस लेवल पे ना होने के कारण जागरूकता का अभाव हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें दिक्कत करें। लेकिन इसमें अभी हम और चीजें बताएंगे, जिसमें आप बताइए बहुत ऐसे लोग हैं इस समुदाय से जो आज देश में जज के पद पे हैं, महंत हैं, बहुत सारे अचीव, मतलब आप बताइए ब्यूटी क्वीन तक जो हैं, आप बताइए वो भी हैं इस समुदाय से। ऐसा नहीं है, अगर आप प्रयास कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे सफलता, जैसे हम बोल रहे हैं, दिन प्रतिदिन के स्तर पे अगर आपने प्रयास किया तो निश्चित मिलेगी भाई। आप कोशिश तो करके देखिए इस चीज को, तो ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करें पक्ष में इनके क्या तर्क है, तो इनको जो है संविधान में समान अधिकार की बात की गई है, दिया गया है। साथ ही साथ जो ये समुदाय है, किन्नर समुदाय है, इनके लिए क्या है कि जितना हमारा समझ है, जैसे हम जितना अधिकार हमारा है अपने देश पे, अपने राज्य पे, ठीक है, उसी तरह इनका भी अधिकार है। जैसे मेल है, फीमेल है, वैसे थर्ड जेंडर है, एकदम समान अधिकार है। इनके साथ भेदभाव करने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत कम की कोई बात ही नहीं, भेदभाव की जरूरत ही नहीं है आपको, ध्यान रखिएगा। ये जो है शिक्षा और रोजगार के अवसर की समानता, जैसे अभी हमने बताया, वो की जा रही है संविधान के प्रति। इनके व्यवहार, जो इनका व्यवहार है, जैसे हमने बताया कि इनका व्यवहार ऐसा चिड़चिड़ापन आ क्यों रहा, आप बताइए। इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, जीविकोपार्जन की समस्या हो जा रही, खाने की चीजें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो उसके लिए प्रयास जो हो रहे हैं वो इंप्लीमेंट जमीनी स्तर पे होने लगेगा, तो वो सारी चीजों से निजात मिल जाएगी। यदि हम बात करें इसमें जो हमारा विपक्ष में, जैसे हमें 5 पॉइंट लिखने होंगे, अगर आप मेंस लिखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको 5 पक्ष में, विपक्ष में, फिर अपने सुझाव, चीजें आप कहीं पे भी लिख रहे हैं, यदि नहीं लिख रहे हैं तो भी आपको जानना चाहिए कि क्या क्या दिक्कतें हैं, याद रखिएगा। और यदि विपक्ष की बात करें, यदि इसमें क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो जैसे जनता से जबरन पैसे मांगना इनके साथ में है, लोग इसलिए इनको वो कर रहे हैं, ट्रेन हो गया, बस हो गया, सड़क हो गया, कहीं आपको मिल गए तो जबरदस्ती आपके साथ चीजें करना, पैसे मांगने की जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करना, तो ये सारी चीज हो गई। होता क्या, कुछ लोगों का आक्रामक जो व्यवहार है इस समुदाय में, जैसे जो लोग, मैंने कहा ना कि जो कुछ ऐसे लोग आ गए जो इस समुदाय को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय पर संकट मंडराने लगता है। जैसे हर आदमी में डर का माहौल क्यों हो जाता है, यदि कोई एक व्यक्ति कोई गलत करता है तो व्यक्ति को लगता है यार सब ऐसे हैं। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा, आप बताइएगा जरूर कमेंट में। जैसे मान लीजिए यदि आपके साथ किसी ने कोई अभद्र व्यवहार कर दिया, किसी व्यक्ति ने गलत कर दिया, तो आपको ऐसा लगता है ना यार सब ऐसे होते हैं, ये सारे लोग ऐसे ही हो जाते हैं, तो आपका उनके प्रति थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ऐसा होता है, जैसे आपके साथ भी जब यदि इस चीजें गलत हो सकती हैं, आपको लगता है, तो ऐसा ही होता है इस समुदाय में भी। जैसे कुछ लोगों की वजह से पूरा समुदाय, कहा जाता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो याद रखिएगा, जैसे इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक। तो यदि हम बात करें इनमें समाधान क्या हो सकते हैं, क्या कोई समाधान की गुंजाइश है, कैसे हो सकता है। सबसे पहली चीज है जो रोजगार है, उसके लिए बाकायदा एक मॉडल बनाना, इनके लिए व्यवस्था करना, ठीक है। साथ ही साथ जो निजी कंपनियां हैं उनमें अनिवार्य भर्ती, जैसे आप मेल को फीमेल को करते हो वैसे थर्ड जेंडर को भी आप व्यवस्था करिए, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ क्या है, जैसे जो इनके लिए, जैसे आप उद्यमशीलता, जैसे स्टार्टअप्स की बात करते हो, तो इसी तरह किन्नर समुदाय के लिए भी स्टार्टअप्स की व्यवस्था करना, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में अपनी बातें रख सकें, चीजें कह सकें, लोगों से बात कर सकें, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, ये सारी चीजों के साथ साथ जैसे फैशन का कोर्स हो गया, कोई कला के क्षेत्र में हो गया, दांती चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, तो उसके लिए इनको बाकायदा प्रशिक्षण देना, क्या करना, प्रशिक्षित करना, ताकि ये भी एक समय आने पे देश में अपनी अमिट छाप छोड़ सकें, देश में जाने जा सकें, तो ध्यान रखिएगा।
ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, जो सामाजिक अभियान चलाकर लोगों में जो जागरूकता लाई जा सके इनके प्रति, ठीक, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ जो सेंसिटाइजेशन होता है वो किया जा सके लोगों में, मीडिया के प्रति, मीडिया का जो रुख है वो इनके प्रति सकारात्मक हो सके। संसद से लेके पंचायत, संसद से पंचायत तक और पंचायत से संसद तक जागरूकता अभियान हो, लोग इन पे बात करें, इनके लिए पॉलिसियां बनाएं और बेटर चीजें हो सके, जिससे ये भी समाज के मुख्य वर्ग में आ सके। और साथ ही साथ यदि हम बात करें, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पे हैं? जी हाँ, अभी आपने सुना होगा जो किन्नर अखाड़े की महंत है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। आप बताइए कितना अच्छा व्यक्तित्व है अपने आप में, आप बताइए जिस जगह पे। उसी के साथ साथ अभी आप देखिए मिस्टर गजल ढल जी जो है चीफ जस्टिस हैं। कहाँ की चीफ जस्टिस है? तो छत्तीसगढ़ की उनको बनाया गया है। याद रखिएगा 2023 में जज है भाई, वो जज, आप सोचिए इस समुदाय से जज बनी है। आप बताइए, ऐसा नहीं है किसी को आप कम आंक सकते हैं, सब में प्रतिभा है, कौशल है, चीजें के साथ वो प्राप्त कर लेता है। उसी के साथ अभी आप देखिए एक, इसके बाद अगला है कौशल्या जो करके हैं, वो आपकी पहली वो रेडियो जॉकी पे आई है, तमिलनाडु की हैं वो, रेडियो जॉकी पे कौशल्या वर्नानी करके कुछ नाम है उनका शायद, तो रेडियो जॉकी पे वो आई है। उसी के साथ यदि हम बात करें तो जया करके एक नाम है उनका, वो क्या है, तमिलनाडु में पुलिस कांस्टेबल बनी है। तो ध्यान रखिए सारी चीजें हो रही हैं। उसके साथ साथ एक है ज्योतिराव मंडल, ये क्या है, तो ये जो बनाई गई है ये भी जज हैं। ये कहाँ की जज है पहली? तो ये जो आपकी बनी हुई है, ये आपकी जो जज बनी है भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी है। कब बनी है? तो याद रखिएगा ये भी बनी है, अभी हाल ही में बनी है, ठीक। उसी के साथ यदि हम बात करें नितिशा विश्वा करके इनका नाम है, और ये पहली ब्यूटी क्वीन बनी है, पहली ट्रांसजेंडर जो कि ब्यूटी क्वीन बनी है। तो आप सोचिए, ऐसा नहीं है प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मेन है उस तक हमारी पहुंच हो सके। उसके लिए सबसे अच्छा है कि सरकार को इसके लिए प्रयास करना, और साथ ही साथ जो ये समुदाय के लोग हैं उनमें भी ये चीज होना चाहिए कि जो चीजें की जा रही है उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन हो सके, जागरूकता फैल सके लोगों में। और जो इस समुदाय में जो लोग इस समुदाय को डिस्टर्ब कर रहे हैं उन लोगों को भी इसमें पहचान करके उनको इस समुदाय से हटा देना, ताकि जो हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हमारी धरोहर को सजोए रखा है ये समुदाय, उनके साथ साथ किसी भी तरीके अपमान और उनके जीविकोपार्जन, उनकी चीजों पे संकट उत्पन्न ना होने पाए। तो हमारा अंत में ये जो हमारा निष्कर्ष है कि हमें सरकार और इनके मध्य समन्वय के लिए एक सेतु स्थापित करना, और साथ साथ जो इसमें डिस्टरबेंस लोग कर रहे हैं, जो अराजक टाइप के लोग, ऐसा जो लोगों के द्वारा माना जा रहा है कि समुदाय को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को पहचान करके उनको हटा देना, ताकि इसमें इन लोगों के साथ कोई भी तरह की दिक्कत ना होने पाए। तो आशा करते हैं आपको ये बहुत ही अच्छा विषय समझ में आया होगा। इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा, क्योंकि ये हमारा जो मुद्दा है इंडियन सोसाइटी से तो जुड़ता ही जुड़ता है। साथ ही साथ यदि हम समाज में एक नागरिक हैं तो उस लहजे से भी हमें जानने की आवश्यकता है, चीजें कैसे हम नागरिक होने के नाते अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी जानने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें पूरे तरीके से इस चीज को 1 से 2 बार वीडियो को देखिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको लाइक किया करिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, जो आपके करंट के टॉपिक हैं उसको भी आगे हम इम्प्लीमेंट लेते हुए चलेंगे। जैसे कल आपकी जो क्लास रहेगी वो बुक ऑन ऑथर पे रहेगी महत्वपूर्ण बुक एंड ऑथर। उसके बाद महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए आपके, ठीक है, प्रमुख सैन्य अभ्यास हो गए। तो इस तरीके से बाकायदा हम चीजें लेके चलेंगे, और साथ ही साथ जो आपके जीएस के सेगमेंट है वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे बाकायदा। और हाँ, अगर यदि आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा हो तो बहुत सारे जीएस के सेगमेंट हैं, हिस्ट्री की बहुत सारी आपकी 1857 की क्रांति, आपके जो प्रशासनिक व्यवस्था मुगल काल की है आपकी वो, और विजयनगर साम्राज्य की है, बहुत सारी चीजें इसमें कवर, दिल्ली सल्तनत है, बहुत चीजें कवर की गई हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू।